ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का आबाई गांव पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी हीरो वालिदा के गले लगकर रो पड़े। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए पूरा इलाका उमड़ आया। मियां चुन्नू शहर में भी वालेहाना खैर मकदम। मद्दाहों ने ढोल की धाप पर भंगड़े डाले, जेवलिन थ्रो बात हाथ हिलाकर इस्तकबाल करते रहे और इजहार तशक्कुर भी किया। चीचा वतनी बाईपास पर भी भरपूर इस्तकबाल। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेरिस से लाहौर पहुंचने पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। रनवे पर तैयारी को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। बैंड्स ने धुनें बिखेकर सुमा बांध दिया। वालिद से गले मिलते हुए बेटे की आंखें नम। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर। मद्दाहों ने कंधों पर उठा लिया। डबल डेकर बस पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। रावण के तबलीगी मरकज में नमाज फजर की अदायगी, खुसूसी दुआ। उलमाए कराम के मुल्क का नाम रोशन करने पर कौमी एथलीट को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज से नवाजने का ऐलान। वजीर आजम की हिदायत पर यौम आज़ादी की मुनासबत से जारी टिकट पर तस्वीर छप गई। मियां चुन्नू का अस्पताल कौमी हीरो के नाम से मंसूब। कराची प्रेस क्लब का अरशद नदीम को लाइफ मेंबरशिप देने का ऐलान। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है, और सबसे बड़ी बात यह कि अरशद ने यह साबित किया है कि आप अगर वसाइल ना भी हों, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, धुन है और आप मेहनत कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। अरशद नदीम ने साबित कर दिया वसाइल ना होने के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कौमी हीरो को मुबारकबाद। आज करोड़ों पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद है। साथ रफीक का भी गोल्ड मेडलिस्ट को खराजे तहसीन। राना मशहूद ने अरशद नदीम को पाकिस्तान स्पोर्ट का सफीर करार दे दिया। अक़लियतों के कौमी दिन पर मुल्क भर में अक़लियती बरादरी से इजहार यकजहती। अक़लियती बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। मुल्क की तरक्की के लिए खिदमत बेमिसाल हैं। हुकूमत अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के हवाले से अमली इक़दाम कर रही है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। तो ये पाकिस्तान हम सबका है। इस पाकिस्तान की तरक्की, इस पाकिस्तान की खुशहाली, इस पाकिस्तान को महफूज और मजबूत पाकिस्तान बनाने में हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर अक़लियती उमूर अक़लियतों को अमन माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें हैं जिन्हें जल्द दूर कर लेंगे। रमेश सिंह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। अक़लियतों के हुकूक और उनकी आज़ादी आइन और इस्लाम के ऐन मुताबिक मुक़द्दस है। अक़लियती बरादरी समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा है। ISPR का पैगाम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुरा, उशरा में बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गजुमाता में छत गिरने से एक शख्स जा बहा, 3 अफराद जख्मी। सियालकोट में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से इस्लामाबाद जल थल एक हो गया। अस्तौर में बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग से लापता एक बच्चे की लाश मिल गई। बच्ची की तलाश। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में फसलों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, टावर, सदर, एमिजिना रोड, शार फैसल, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने दिन भर हल्की बारिश और बूंदा बांदी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में 6 रोज कबल अगवा की जाने वाली लड़की मुल्तान रोड से बाजियाब। डॉल्फिन स्क्वाड की 15 पर मौसूल कॉल पर एक्शन। 3 अगवाकार खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया। बादामी बाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। नागन चौरंगी में ताला तोड़कर दुकान का सफाया करने के मनाजिर भी कैमरे ने महफूज कर लिए।
पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला और तुर्क सफीर की मुलाकात में पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने पर इत्तेफाक। यासीन मलिक का भारतीय इदारे की जानिब से सजाए मौत की दरखास्त पर खुद दलाइल देने का फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को अपने केस की खुद पैरवी करने की इजाजत दे दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसराइल ने खान यूनिस में बड़ी कार्रवाई के लिए अहलकारों को अलर्ट जारी कर दिया। बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ल आम पर दुनिया भर में एहतजाज। मैनचेस्टर में रैली निकाली गई। तल अबीब में यहूदियों का मुजाहरा, जंग बंदी का मुआहदा करने का मुतालबा। उर्दुन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। बांग्लादेश की तलबा तहरीक एक और मुतालबा मनवाने में कामयाब। अवामी लीग के हामी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उबैदुल्ला हसन ने 5 जजेस समेत ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सीनियर जज जस्टिस सैयद रिफत अहमद को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। अवामी लीग के हामियों और फौजियों में तसादुम, 5 अहलकार जख्मी। अवामी लीग के हामियों ने आर्मी की गाड़ी नजर आतिश कर दी। हसीना माजिद को दोबारा मुल्क में लाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने ढाका से खलियाना जाने वाली हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया। सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। सज्जाद नशीन दरबार आलिया शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने दरबार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। चादरें चढ़ाने और मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला जारी। जश्न आज़ादी के सिलसिले में लाहौर में आज़ादी मैराथन का इनेकाद। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2500 मर्द और खवातीन एथलीट्स ने शिरकत की। मर्द एथलीट का ट्रैक 12 किलोमीटर और खवातीन का 3 किलोमीटर पर मुहित था। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। अमरीकी कौंसल जनरल भी तकरीब में शरीक थे। लाहौर में आज़ादी के हीरो को खराजी अकीदत पेश करने के लिए मुसव्वरी का मुकाबला। फनकारों ने रंगों की मदद से सोहनी धरती की शान बयान की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। मुल्तान में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। जगह जगह लगे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। बच्चे और बड़े कौमी परचम, झंडियां और सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। चीन 39 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर, अमेरिका 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। टेस्ट कप्तान शान मसूद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद। भरपूर मेहनत कर रहे हैं। मैच फिक्सिंग पर यकीन है और ना ही टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिस पर उंगली उठाई जा सके। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।